एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट में सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो, बढ़िया हो, बिंदास हो। पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन में जल्दी से सभी लोग बता देंगे। सब ठीक है? कोई प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या, दिक्कत कुछ भी है यार, कमेंट्स में हैशटैग डाउट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, आई ट्राई कि कमेंट्स में देख लूँ और जवाब आप लोगों को मिल जाए। बाकी तो देखते हैं, मतलब सेशंस तो चलेंगे ही, उनमें आप लोगों के डाउट शायद क्लियर हो जाएं। ठीक है, ऑल्सो आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, द स्नेक एंड द मिरर। फाइनली ये सांप की कहानी खत्म हो जाएगी। तो बताइए, पहले तुम लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हैं? मतलब इस चैप्टर में हमने जितना कुछ भी पढ़ा है उतना तुम सब लोगों को क्लियर है? तो थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन जल्दी से। लेक्चर नंबर 3 है। सबसे पहले आज हमको समरी करनी है, समरी के बाद टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज और बहुत सारे एमसीक्यूज करने हैं। सो स्केड्यूल ये है कि हम लोग समरी करेंगे प्लस क्वेश्चन आंसर्स प्लस ढेर सारे एमसीक्यूज, ताकि तुम लोगों की रिवीजन हो जाए। ठीक, अब आ जाते हैं मेन कैरेक्टर्स पे। बच्चों का पूछना है कि मैम नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, अच्छे नोट्स कैसे बनाएं, ये कैसे करें, वो कैसे करें। तो उसके लिए आई हैव अ सॉल्यूशन। तो मैं आप लोगों को समरी दे रही हूँ, जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे तुमको लिखना है। यू हैव टू यूज़ ब्लू पेन प्लस ब्लैक पेन। ग्रीन और रेड है तो भैया ज़िंदगी सफल, ग्रीन और रेड भी है तो बहुत अच्छी बात है। क्यों ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि हम लोगों की ये जो समरी है इसमें मैं कलरफुल पेन्स यूज़ करने वाली हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कौन सा नहीं है, कौन सा नॉर्मली चल रहा है। ऑल्सो अगर आप लोगों को टाइम मिलता है ना तो यार रीड करा करो एनसीईआरटी को। ये एनसीईआरटी का ही चैप्टर है, रीड करोगे तो ना ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, आसान हो जाएगी, आपको वन शॉट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी रीड करने से आप लोग सीख पाओगे कि भैया क्वेश्चन आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसी से समझ आएंगी जब आप रीड करोगे एनसीईआरटी को। सो लेट्स स्टार्ट। तो भैया कहानी ऐसी है कि एक सांप अपने आप को शीशे में देखता है, उससे रिलेटेड है। और मेन कैरेक्टर हमारा होम्योपैथ है, होम्योपैथ हमारा डॉक्टर यानी कि। ठीक है, तो अब ये जो डॉक्टर है ये अपने पुराने दिनों की, जब ये नया नया डॉक्टर बना ही था तब की कहानी अपने स्टूडेंट्स को सुना रहा है। क्या कर रहा है? कहानी सुना रहा है अपने स्टूडेंट्स को कि बच्चों देखो, मैं जब डॉक्टर बना ही था नया नया, तब ना मैं बहुत ही ज़्यादा पुअर था। क्या था? बहुत ही ज़्यादा पुअर था। मेरे पास 60 रुपीज़ थे, मेरे पास एक सॉलिटरी ब्लैक कोट था, सॉलिटरी ब्लैक कोट था, मेरे पास वेस्ट थी कुछ, ठीक है, मेरे पास धोतीज और शर्ट्स थी, और मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब था। और ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसका घर रेंट था, रेंटेड रूम, या फिर सीधा लिख देते कि वो रेंट पे रहता था। हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड माने भैया घर में बिजली का कनेक्शन ही नहीं था। और उसका घर ऐसा था जिसमें ज़्यादा कोई खास छत नहीं थी, आते जाते रहते थे हमारे चूहे। तो रैट्स और इसका एक कनेक्शन था, रैट्स और डॉक्टर का एक कनेक्शन था। ठीक है, माउस और डॉक्टर का एक कनेक्शन था, क्योंकि बार बार आते जाते रहते थे। तब एक दिन की बात है, डॉक्टर ना डिनर करके आया था, बाहर से अपने घर आया, बैठा, गर्मी का मौसम था, लाइट तो होती नहीं थी, तो वो इधर उधर टहल रहा था। फिर उसने टेबल के नीचे से ना पहले तो लैंप जलाया, फिर उसने बुक उठाई और टेबल पे रखी कि भैया अब मैं बुक पढ़ूंगा। बुक पढ़ते पढ़ते वो अपने आप को शीशे में देखने लग गया। कहाँ देखने लग गया? अपने आप को शीशे में देखने लग गया। शीशे में देख के उसने किए दो बहुत इंपॉर्टेंट फैसले, 2 डिसीजंस। उसने 2 डिसीजंस लिए। कौन से 2 डिसीजंस थे?
देखते हैं। पहला था कि मैं शेव करूँगा डेली, ठीक है। ऑल्सो इसी के साथ ही था I'll keep a thin mustache, मतलब मैं एक छोटी सी पतली सी मूंछ भी रखूँगा। और इन दोनों के बाद उसने एक फाइनल फैसला किया था I'll keep an attractive smile on my face. I'll keep an attractive smile ऑन माई फेस, मैं अपने चेहरे पे एक बहुत ही बढ़िया सी मुस्कुराहट हमेशा रखूँगा। ये उसने 2 डिसीजंस लिए। फिर वो अपनी खूबसूरती की तारीफ़ कर रहा था, क्योंकि वो ना ब्यूटी की एडमायर करता था ब्यूटी को, कि खूबसूरत दिखना चाहिए। अपने आप की सेल्फ केयर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, मतलब उसको अच्छा लगता था अपनी तारीफ़ करना। सेल्फ ऑब्सेस्ड काइंड ऑफ डॉक्टर था, अपने में घुसे रहना कि अरे मैं ऐसा मैं वैसा, तो वो वैसे काइंड ऑफ डॉक्टर था। तो उसने जब ये सारे फैसले लिए तो उसने एक और फैसला लिया कि यार मुझे ना एक फैट बीवी चाहिए। आई वॉन्ट अ फैट वाइफ। क्यों? ताकि अगर मैं कोई मिस्टेक करूं, देखो हिंदी में लिख रही हूँ इसीलिए ताकि तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं कोई मिस्टेक करूं तो वो मेरे पीछे भाग ही ना पाए, वो मेरे पीछे भाग ना पाए, है ना। हमको एक फैट वाइफ चाहिए जो मेरे पीछे भाग ना पाए अगर मैं गलती करूँ, क्योंकि मोटी होगी तो भैया भागने में तो दिक्कत होगी उसको। तो इसलिए मुझे एक फैट वाइफ चाहिए, ठीक है। अब ये बैठे बैठे सोच रहे, अचानक से ही इसके ऊपर एक गिरा सांप। क्या के गिरा? सांप। सांप ने इसको क्या किया? कोइल्ड अराउंड हिज आर्म। इसकी आर्म पे यहाँ पर इसने अपने आप को कॉइल कर लिया सांप ने। सांप से वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उससे सांस नहीं ली जा रही थी, वो हिल नहीं रहा था, वो चिल्ला नहीं रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सांप इतनी दूरी पे था, घात लगाए बैठा था कि जैसी तू हिलेगा वैसे ही डंक, और तू गया बेटा गया। तो तब ये मुस्कुरा रहा था ये सोच के कि क्या ही किस्मत है भगवान, और ये सोच रहा था कि भगवान है इस दुनिया में, तो मैं भगवान से सॉरी बोलूँ या फिर भगवान से रिक्वेस्ट करूँ कि भगवान बचा लो ना, इस बार बचा लो। तो ऐसा कुछ हुआ अचानक से कि जैसे ही मुस्कुराए तो भगवान को शायद सच में लगा होगा कि भैया बच्चा है, नादान बच्चा है, माफ़ कर देता हूँ। तो उसी वक्त ना सांप इसकी बाजू से हटके इसकी लैप पर, गोदी पर गया, और गोदी से टेबल पे चला गया। सांप अपने आप को देखने लग गया शीशे में। ब्रो, पहला सांप था मुझे लगता है वो, जो अपने आप को शीशे में देख रहा था। तो अब ये पागल था थोड़ा सा होम्योपैथ, वो सोच रहा है बैठकर कि यार ये सांप क्या सोच रहा होगा, कि मैं क्या सिंदूर लगाऊं, या फिर मैं मस्कारा लगाऊं, या फिर मैं आई शैडो लगाऊं, या फिर मैं कौन से मूछें उगाऊं, कैसे क्या करूं। मतलब ये बैठकर वहाँ ये सोच रहा था। फिर उसको एहसास हुआ कि भैया बाहर अंधेरा है, कमरे में अंधेरा है, तो मैं जा सकता हूँ बाहर भागकर। सांप अपने आप को शीशे में देखता रहेगा। तो ये जैसे तैसे करके उठा, ऐसे भागा, मतलब जितनी तेज़ भाग सकता था भागा, और अपने दोस्त के घर चला गया। अब यार अगली सुबह ये सारी फौज को इकट्ठा करके अपने दोस्त के घर से अपने घर निकला। इसने क्या देखा कि यार मेरे घर में तो सामान ही नहीं है, चोरी हो गई। तो एक चोर सारी चीज़ें ले गया था, सारी चीज़ें एक्सेप्ट हिज वेस्ट, घिसी पिटी पुरानी मैली सी वेस्ट यानी कि बनियान वो छोड़ के गया था। तो हमारे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि क्या बदतमीज चोर था, बनियान भी ले जाता, इतनी क्या हाइजीन और क्लीनलीनेस की पड़ी थी उसको। तो ये कहानी सुना रही थी उसने अपने स्टूडेंट्स को। किसने? डॉक्टर ने। तो एक स्टूडेंट पूछता है कि डॉक्टर आपकी बीवी पतली है या मोटी है? तो डॉक्टर बोलते हैं कि भगवान की किस्मत में, मतलब भगवान ने किस्मत में एक मोटी बीवी नहीं पतली बीवी लिखी थी, जो कि इतनी तेज़ भागती है, जैसे एथलीट्स नहीं होते, बहुत ही पतली है और भागती बहुत तेज़ है। और वो सांप मेरे पीछे कभी भी नहीं आया, ऐसा हमारे डॉक्टर साहब ने बताया। ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हुई है। तुमको कोई समस्या, प्रॉब्लम, दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो हम लोग तो चल रहे हैं आगे। ठीक, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मुझे लग रहा है। एक होमवर्क दे रही हूँ, शॉर्ट होमवर्क। टेलीग्राम पे एक ग्रुप है इंग्लिश विद राधिका मैम, जो कि रोज़ रात को 9 बजे खुलता है। उस ग्रुप में आप लोग अपनी समरी शेयर कर सकते हैं कि मैम ये रही हमारी समरी,
आपको होमवर्क करना है। आई होप तुम लोगों ने टाइम टेबल वाली क्लास अटेंड करी थी, तो ये समरी आप लोग वहाँ पर भेज सकते हैं कि मैम हमने होमवर्क किया है, और अगर ग्रुप नहीं भी खुलता तो भी समरी लिखो। समरी से क्या होगा, आपको एंड में पेपर के टाइम पे एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं होगी इन्हीं समरीज को पढ़ना। कैसे समरीज बनानी है, माइंड मैप्स की तरह। देखो ये जैसे मैंने बनाई है ना, ये शॉर्ट में समरी बनाई है मैंने, शॉर्ट में ही मुझे समझ आ जाएगा कि ये इससे पॉइंट है, इसका ये पॉइंट है, इसका ये पॉइंट है। इस तरीके से बनाओ, ठीक है। आ जाते हैं ब्रो क्विज पे। मार्क्स अपने कैलकुलेट करते जाना, क्योंकि आई चेक कि भैया किसके कितने स्कोर्स हैं, ठीक है। आई चेक किसके कितने स्कोर्स है, कौन कितने गहरे पानी में है, किसको कितना समझ में आया है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट, ये जो कहानी है किसके बारे में है। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट। Next question, this is a dash story. This is a dash story. Next question है, doctor and dash shared the room. Doctor and dash shared the room. Doctor and dash shared the room. Next question है, who was telling the story of snake. Who was telling the story of snake. सांप की कहानी कौन सुना रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस 5 ही क्वेश्चन है, शुरुआत में तो 4 ही हैं। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट, ये जो कहानी है किसके बारे में है। स्नेक, मिरर, तो आंसर स्नेक, मिरर एंड डॉक्टर। डॉक्टर की भी तो कहानी है ब्रो। डी पार्ट 1 नंबर आ गया। दिस इज अ ह्यूमरस स्टोरी, यानी कि हंसने वाली स्टोरी है, हास्यपूर्ण। हास्यपूर्ण ही तो है, हंसी तो आ गई कि भैया सांप आ गया, सांप क्या सोच रहा होगा। आंसर ए पार्ट। थर्ड क्वेश्चन, डॉक्टर एंड डैश शेयर द रूम। रैट्स, रैट्स का आना जाना था, ए पार्ट। लास्ट क्वेश्चन, हु वाज टेलिंग द स्टोरी ऑफ अ स्नेक। होम्योपैथ, कौन सुना रहा था भाई, होम्योपैथ। आंसर बी पार्ट है। क्लियर है क्वेश्चन आंसर सबको। चलो अब आ जाते हैं मतलब एमसीक्यूज क्लियर है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन। फेमिलियर यानी कि जानी पहचानी। What sound did the doctor hear? Sound of a rat या फिर sound of rats. What did he think it was? He thought it was the noise it was a noise of rats. He thought it was noise of rats. ठीक है, इसको हम लोग इन शॉर्ट ही लिख लेते हैं। उसने सोचा कि ये रैट ही है। हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट। अराउंड 4 times he heard the noise. फाइंड दी प्लेसेस इन दी टेक्स्ट। जब वो बैठा था चेयर पे तब, जब वो घर के अंदर घुसा था तब, जब वो अपने आप को शीशे में देख रहा था तब। 3 बार तो ये सुनाई थी। व्हेन एंड व्हाई डिड साउंड स्टॉप। व्हेन अ स्नेक लैंडेड ऑन हिज शोल्डर द साउंड्स स्टॉप्ड। तब जाके आवाज रुकी थी जब एक सांप आके सीधा शोल्डर्स पे लैंड कर गया था। ठीक है, व्हेन अ स्नेक लैंडेड ऑन अ शोल्डर द साउंड्स स्टॉप्ड।
What two important and earth-shaking decisions did the doctor take in while he was looking into the mirror? धरती हिला देने वाले बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन से दो डिसीजंस लिए थे? पहला तो था कि I'll shave daily and grow a thin mustache. Keep के बजाय grow लिख देंगे. And grow a thin mustache. मुस्ताच यानी कि मूछ. ठीक है. दूसरा that I'll के बजाय ही लगा देते हैं. He will keep an attractive smile on his face. He will always keep an attractive smile on his face. ठीक है, कि वो हमेशा एक अट्रैक्टिव स्माइल अपने चेहरे पर रखेगा. इतना समझ में आया? आई होप समझ में आई. क्या होगा इसमें, क्या ही डाउट आएगा यार. I looked into the mirror and smiled, says the doctor. डॉक्टर कहते कि मैंने शीशे में देखा और मैं मुस्कुराया. A little later he says I forgot my danger and smiled feebly at myself. Feebly यानी कि धीरे से. और थोड़ी देर बाद डॉक्टर कहते हैं कि मैं सब भूल गया और मैं धीमे से अपने ऊपर मुस्कुराया. What is the doctor's opinion about himself when? डॉक्टर का अपने लिए क्या ओपिनियन है, मतलब क्या सोच विचार है, क्या थॉट है जब वो पहली बार स्माइल करता है और जब वो दूसरी बार स्माइल करता है. इन व्हाट वे डू हिज थॉट्स चेंज इन बिटवीन एंड वाई? अब वो पहली बार जो स्माइल करता उस पर क्या सोच रहा था, दूसरी बार जो स्माइल करता उस पर क्या सोच रहा था, और इन दोनों स्माइल्स के बीच में क्या डिफरेंस है और किस लिए आया है ये चेंज ऑफ थॉट्स. तो आंसर लिखते हैं. When he first smiled, he was admiring himself. He was admiring himself. पहले अपने लिए खुद को तारीफ कर रहा था, खुद को एडमायर कर रहा था. When he smiled again, he was smiling at his fate. Fate माने किस्मत. वो अपनी किस्मत पर हंस रहा था. He was smiling at his fate that how did he get into this trouble and who will save him? और उसको कौन बचाएगा. ये चेंज ऑफ थॉट कैसे आया, जब स्नेक उसके शोल्डर पर आ गया था. इसको आपको अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिखना है. कुछ आंसर्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसे लिखने हैं, बाकी आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करनी है कि कैसे आंसर्स फ्रेम होंगे. कुछ प्रॉब्लम आती है, जेन्युइन प्रॉब्लम है कि मैम ये चीज़ तो हो ही नहीं रही मुझसे, तो आप लोग मुझसे आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है. मैं आप लोगों को आंसर्स लिखना भी सिखाऊंगी. एक सेशन होगा हमारा उस पर कि कैसे आंसर्स लिखने हैं, लॉन्ग आंसर्स कैसे खुद से बनाने हैं रटने के बजाय. ठीक, चलिए. द काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज. डॉक्टर कैसा है मनी और पोजेशंस के मामले में? पहले तो वो बहुत ही पुअर था. उसके पास कुछ धोतीस थी, कुछ शर्ट्स थी और एक सॉलिटरी ब्लैक कोट था और 60 रुपीज़ थे. ठीक है. द काइंड ऑफ पर्सन ही वॉन्ट्स टू बी. अपीयरेंस, ही वॉन्ट्स टू बी अ हैंडसम पर्सन. ठीक है. उसका एक और वो है इच्छा सी, ग्रो अ मुस्टैच, थिन मुस्टैच, शेव डेली. और हमारा और क्या था, अट्रैक्टिव स्माइल रखेगा चेहरे पे. और ये सब किस लिए, ताकि वो हैंडसम दिखे और स्मार्ट लगे. ठीक है. एम्बिशन क्या है सर जी का,
to become rich by marrying a wealthy wife? Who is a practicing doctor? जो डॉक्टर ऑलरेडी है, जो प्रैक्टिस भी कर रही है, जिसके पास अर्निंग बहुत ज़्यादा है, तो ये चाहता था, वो एम्बिशन था। ठीक। द पर्सन ही वॉन्ट्स टू मैरी अ फैट गर्ल, जो कि रिच भी होनी चाहिए, जिसके पास मेडिकल लाइसेंस होना चाहिए, जो मेडिकल प्रैक्टिस में हो करंटली, उसको ऐसी बीवी चाहिए। ठीक। और वो एक्चुअल में किससे शादी करता है? थिन रीडेड स्प्रिंटर। ठीक है, बहुत ही पतली है, थिन रीडेड पर्सन विद अ गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर। गर्ल, थिन या फिर रीडेड गर्ल विद अ गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, विद अ गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? हवा में तो नहीं चल रहा है सब कुछ, क्लियर है? चलो। His thoughts when he looks into the mirror, जब वो शीशे में देखता है तो वो अपने आप को हैंडसम समझता है, अपने आप की तारीफ करता है, admires himself। एक सेकेंड, हमने कहीं और भी एडमायर लिखा था, एक सेकेंड। ठीक है, हाँ, एडमायर्स हिमसेल्फ, कुछ डिसीजंस लेता है कि मैं अब से थिन मुस्टैच रखूँगा, ग्रो करूँगा, एक अट्रैक्टिव स्माइल रहेगी मेरे चेहरे पे, और मैं शेव डेली करूँगा, ये डिसीजंस लेता है वो। और जब हिज थॉट्स व्हेन द स्नेक इज कॉइल्ड अराउंड हिज आर्म, और जब वो सांप जो उसकी बाजू पर कॉइल किया हुआ है, तब वो क्या सोच रहा था कि दुनिया में भगवान भी हैं, उसको कैसे बचाएंगे, रिक्वेस्ट करा था भगवान से, सोच रहा था कि मेरे पास मेडिसिन हैं कि नहीं। बेटा मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, फ्रेम यू हैव टू डू, कि कैसे फ्रेम करना, और अगर बिल्कुल नहीं हो रहा है कि मैम फ्रेमिंग तो होती नहीं है, फ्रेमिंग भी करवाओ, तो आप लोग कमेंट्स में ड्रॉप कर दीजिए, सो दैट इस पर एक सेशन ले सकें कि अगर आप लोगों को पॉइंट्स आते हैं तो आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं। ठीक है, इस पर भी एक सेशन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खत्म भैया क्वेश्चन आंसर्स। एक और क्विज पर आ जाते, छोटी सी है, ज़्यादा लंबी नहीं है, क्विज के आंसर्स दीजिएगा, फिर चैप्टर खत्म, टाटा बाय बाय, दैट्स इट। ठीक, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, डॉक्टर स्टार्टेड डैश, डॉक्टर स्टार्टेड डैश रीडिंग अ बुक, स्माइलिंग, डांसिंग, नन ऑफ द अबव। डॉक्टर स्टार्टेड डैश, डॉक्टर ने क्या स्टार्ट किया था? Next question, while looking into the mirror, while looking into the mirror, शीशे में देखते वक्त क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द डॉक्टर वॉन्ट टू मैरी अ फैट गर्ल, डॉक्टर साहब एक मोटी लड़की से क्यों शादी करना चाहते थे? डॉक्टर साहब एक मोटी लड़की से क्यों शादी करना चाहते थे? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द डॉक्टर सी एट हिज बैक, डॉक्टर को उसके पीछे क्या दिखा था? अ रैट, अ स्नेक, अ कैट, अ बटरफ्लाई। डॉक्टर को उसके पीछे क्या दिखा था?
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डॉक्टर वॉज वेरी स्कैर्ड बिकॉज, डॉक्टर वॉज वेरी स्कैर्ड बिकॉज, क्यों था भैया डॉक्टर बहुत ज़्यादा डरा हुआ? डॉक्टर वॉज वेरी स्कैर्ड बिकॉज, next question, what was the snake looking at? What was the snake looking at? What was the snake looking at? Next question, did the doctor save his life? Did the doctor save his life? नेक्स्ट क्वेश्चन है ख़त्म, 7 ही क्वेश्चन से आंसर्स पर आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर स्टार्टेड रीडिंग अ बुक, डॉक्टर ने एक बुक पढ़ना शुरू किया, मटीरिया मेडिका, आंसर ए पार्ट है, आंसर ए पार्ट है। नेक्स्ट, व्हाइल लुकिंग इनटू द मिरर द डॉक्टर थॉट अबाउट हिज पास्ट, नो, डॉक्टर एडमायर्ड हिज ब्यूटी, डॉक्टर एडमायर्ड हिज ब्यूटी, आंसर हमारा बी पार्ट है, आंसर क्या है? बी पार्ट। वाई डिड द डॉक्टर वॉन्ट टू मैरी अ फैट गर्ल? सो दैट शी कुड नॉट रन बिहाइंड हिम, ताकि वो उसके पीछे भाग ना सके, आंसर ए पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द डॉक्टर सी एट हिज बैक? अ स्नेक, क्या दिखा? एक सांप दिखा, क्या दिखा? सांप। डॉक्टर वॉज वेरी स्कैर्ड बिकॉज snake was coiled on his left arm, he had no medicine if snake would bite him, answer both A and B, आंसर क्या है? सी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्नेक लुकिंग एट इन द मिरर? कहाँ देख रहा था भैया? शीशे में देख रहा था, टेबल पे नहीं, शीशे पे देख रहा था। डिड द डॉक्टर सेव हिज लाइफ? ऑब्वियसली, तभी तो कहानी बता पा रहा है ना, आंसर ए पार्ट है। आई होप तुम लोगों को कोई भी डाउट नहीं है, ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। कमेंट्स में यू कैन मेंशन कि मैम ग्रामर करना है, अब आ गया लिटरेचर। आई एम प्लानिंग कि हम लोग लिटरेचर ख़त्म कर दें, सो दैट जितनी जल्दी हो सके उतना सही। हाफ ईयरलीज आने वाले होंगे तुम लोगों के, तो मुझे अपना स्केड्यूल शेयर कर सकते हो तुम लोग कमेंट सेक्शन में कि मैम ये स्केड्यूल है मेरा। बाकी तो चलते हैं, फिर सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। Also, you can join my Telegram group for class links and updates. इंग्लिश विद राधिका मैम है टेलीग्राम पे ग्रुप, आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं। 10th हिंदी मीडियम का भी एक ग्रुप है, आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। 9th हिंदी मीडियम का भी एक ग्रुप है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब जिस क्लास के बच्चे हैं उस क्लास का एक ग्रुप बना हुआ है। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।